छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन और सुनसान हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल वाली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां एक आत्मा रहती थी जिसे वर्षों पहले प्यार में धोखा मिला था। उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहती थी। विक्रम एक युवा लेखक गांव में अपनी छुट्टियों में बिताने आया। उसने चुड़ैल वाली हवेली की कहानियों को सुनकर तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह साहस जुटाकर उस हवेली में गया। हवेली में कदम रखते ही एक सर्द हवा के झोंके ने उसे घेर लिया। वहां उसे एक सुंदर स्त्री दिखी, सफेद साड़ी में, बेहद दुखी आंखों के साथ। उसने विक्रम से कहा, मैं सौम्या हूं। वर्षों पहले मैं इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन मेरा प्रेम अधूरा रह गया। हर रात मैं अपने प्रेम को याद करती हूँ। विक्रम को कहानी सुनकर दुख हुआ। सौम्या ने बताया कि उसने अपने प्रेमी को अपनी जान दे दी थी, लेकिन उसका प्रेम सच्चा नहीं था। विक्रम और सौम्या की बातचीत बढ़ने लगी। विक्रम को एहसास हुआ कि वह आत्मा सिर्फ मोहब्बत और सहानुभूति चाहती थी। धीरे धीरे विक्रम उसकी अच्छाई और मासूमियत से प्रभावित होने लगा। लेकिन सौम्या ने विक्रम से कहा, तुम इंसान हो और मैं इस दुनिया से परे हूं। हमारी मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो सकती। फिर भी विक्रम ने उसकी आत्मा को सुकून देने की ठानी। उसने गांव में एक मंदिर बनवाया और वहां उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की। एक रात सौम्या ने विक्रम से कहा, तुमने मुझे सुकून दिया है, अब मैं इस बंधन से मुक्त हो रही हूँ। उस रात के बाद हवेली से किसी ने कोई अजीब आवाज नहीं सुनी। विक्रम के दिल में सौम्या की यादें हमेशा के लिए रह गईं और उसने अपनी किताब में उसकी कहानी को अमर कर दिया। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने और समझने का नाम है।